पूरे इकबाल टाउन में इतना क्लाइंट नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेवेन्यू भी माशाल्लाह ठीक है। मस्जिद के नाम पे कोई इदारा रजिस्टर्ड हो रहा है, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। माइंड में कॉन्सेप्ट तो ये था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। कंसल्टेंसी में आने के बाद मैंने अपना प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट रज़िया नज़ीर। इस वक्त आप देख रहे हैं मौसम न्यूज़ और इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत शख्सियात हैं जो कि लॉयर हैं और उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो हम उनकी ज़िंदगी के बारे में और उनके काम के बारे में जानते हैं। तो आए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हूँ। तो सर, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप जो लॉयर बने हैं, आप बचपन से ही आपको शौक था या आपको फादर थे आपके या भाई थे, किसको देख के ये शौक पैदा हुआ? एक्चुअली मैं पहले तो टीचर था, तो टीचिंग में पीरियड्स आपको पता काफ़ी ज़्यादा होती हैं। सबसे पहले तो मैं मैडम रज़िया आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मौसम टीवी का मैं बेहद मशहूर हूँ कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारी आवाज़ बने और हमारी आवाज़ जो है वो अहबाब इख्तियार तक पहुँचाई जाएगी। मैं आपका बेहद मशहूर हूँ। तो आपने भी जो सवाल किया है कि माइंड में कॉन्सेप्ट तो ये था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं कि आपको पता पाकिस्तान में बंदा फाइनेंशियली तौर पे जो है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। हमारे पाकिस्तान में जितने भी लोग बिजनेसमैन हैं सारे आप स्ट्रगल करके देख लें या उन पे आप रिसर्च करके देख लें, जीरो से स्टार्ट हुए हैं। बहुत कम बंदे ऐसे हैं कि जो सोने का निवाला लेके पैदा हुए हैं या सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, बहुत कम है। तो मैं उन लोगों में से ही हूँ कि जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुआ हूँ और जीरो से स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले मैंने टीचिंग की है और टीचिंग भी मैंने गवर्नमेंट लेवल पे की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सरकारी जॉब की है मैंने। फिर वहाँ पे मुझे थोड़ा सा शऊर आया कि अगर मैं मेडिकल में नहीं जा सका तो टीचिंग में जो मैंने हालात देखे थे, वो टीचरों के बेचारों के जो हालात, अभी भी टीचर स्ट्राइक हुए पे हैं, काफ़ी ज़्यादा टीचर जो है स्ट्राइक कर रहे हैं। उनकी वो उनको पेंशन की प्रॉब्लम है, उनको भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्थ के इश्यूज हैं, नई गवर्नमेंट रिजॉल्व कर रही। तो मैंने वहाँ पे रिज़ाइन करके मैंने अपना LLB किया। LLB करने के बाद फिर मैं इस कंसल्टेंसी में आया। कंसल्टेंसी में आने के बाद मैंने अपना प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो केसेस जो लोगों के ठुकराए हुए होते हैं, जो लोग कह देते हैं कि जी ये प्रॉपर्टी में, ये डॉक्यूमेंटेशन में, लोगों को मैं यहाँ पे पहली बात तो ये कि इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि वो देख सकें कि इसमें काम को करना कैसे है, होना कैसे है। किसी को इस बारे में कुछ इल्म भी नहीं होता। आया क्या है, मतलब केस आया, पकड़ लिया उसको जैसे तैसे, या तो वो बाई चांस हो गया तो उसको कर दिया, अगर वो बाई चांस नहीं हो सका तो खराब करके लोगों के करोड़ों रुपया। अब एक घर की कीमत पे अगर लें आप, तो एक घर अगर इकबाल टाउन में मैं बैठा हूँ, इकबाल टाउन में अगर आप 10 मरले का एक घर लेते हैं तो 10 मरले का घर कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए का घर है और उसको ट्रांसफर करने पे जो अखराजात आते हैं वो 15 से 20 लाख रुपए अखराजात हैं। अब 15 से 20 लाख रुपया अखराजात करने के बाद अगर उस केस को खराब कर दिया जाए तो जाहिर है जिसका 5 करोड़ रुपया लगा हुआ है वो बंदा बड़ी तकलीफ में होगा। तो लिहाजा उसको चाहिए, ऐसा कंसल्टेंट चाहिए कि जो उसको प्रॉपर तरीके से उसकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर सके, मुतलका इदारों तक उसकी रसाई हो, मुतलका इदारों तक वहाँ पे उसको जाकर सबमिट करवा सके, उसकी ट्रांसफ़र करवा सके, अगर रजिस्ट्री है रजिस्ट्री करवा सके, डिक्लेरेशन है डिक्लेरेशन करवा सके। अगर डॉक्यूमेंटेशन में कहीं पे कोई प्रॉब्लम दरपेश आती है तो उसको वो सॉल्व कर सके, ना कि उसको वहाँ पे वो प्रॉब्लम बना के और प्रॉब्लम क्रिएट करके तो वो उसके लिए मसाइल पैदा करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा किया है और लोगों के लिए हमने ये मिसाल है हमारे पास कि हमारे पास पिछले साल एक केस आया था, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स थी और वो 3-4 बंदों ने रेकमेंड हमारे पास किया था। मैंने भी उसको 3 मरतबा छोड़ा उस केस को, लेकिन वो 1 साल की मेहनत के बाद हमने उसको इसी साल 2023 जून में हमने उसको टारगेट को कंप्लीट किया। कश्मीर ब्लॉक का वो एक केस था और अल्हम्दुलिल्लाह वो अगर वो आवाज़ सुन भी रहे होंगे तो उनको पता चल गया होगा कि मैं
उनके घर की बात कर रहा हूँ। तो वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में वो प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट किया, जो कि 15 दिन का काम था सिर्फ, मैक्सिमम 2 वीक का काम था। वो किसी लॉयर ने उसको खराब किया, बड़ा जबरदस्त किस्म का खराबियां उसमें पैदा कर दी। उसके सारे CPR गलत बना दिए, उसकी ड्यूटियां गलत जमा करवा दी गई, उसकी अटार्नियां जो रजिस्टर्ड होनी चाहिए थी वो रजिस्टर्ड नहीं करवाई गई, तो वो सारा उसका काम खराब कर दिया गया। जब हमारे पास आया तो वो एक्सपायर हो चुकी हुई थी अटार्नियां, फिर उनको दोबारा उनकी रिन्यूअलें करवाई गई। एक बड़ा मतलब लंबे प्रोसेस में से हम लोग गुजरे, और गुजरने के बाद जो है NOC एक्सपायर हो गए, NOC दोबारा हमने बनवाए फिर जाकर। लेकिन ये है कि हमने दरमियान में हिम्मत नहीं हारी, काम किया, काम करके अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने उनको ट्रांसफर करवा के दी है तो वो बड़े हैप्पी हुए कि चलें हमारा। और वो सबसे बड़ी बात थी कि वो ओवरसीज थे, जो अब जब आप पाकिस्तानियों के साथ ऐसा करते हैं तो शायद वो बर्दाश्त कर लेते हैं, ओवरसीज के साथ करते हैं तो वो फिर समझ लें कि आप वो टारगेट बन जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं नहीं जी पाकिस्तानी ऐसे हैं जी, ये तो हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने उनके साथ कोऑपरेट किया तो अभी भी मुझे वो उनके बाहर से फ़ोन आते हैं और वो मेरा शुक्रिया अदा करते हैं। बाद में वो हमारे लिए उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी समझ लीजिए इनाम वगैरह भी हमें दिया। और उसके बाद ये भी रिसेंटली एक प्रॉपर्टी हमारे पास आई थी कश्मीर ब्लॉक की, वो भी प्रॉपर्टी थी और उसमें ब्लॉक चेंज कर दिया गया था बकायदा। जो करने वाला बंदा था उसने पूरा ब्लॉक चेंज उसमें कर दिया, तो ब्लॉक चेंज होने की वजह से वो उसको LDA नहीं ले रहा था। LDA मेन लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी उस केस को नहीं ले रही थी। जब वो मेरे पास केस आया मैंने इसको स्टडी किया, मैंने कहा ये मैं फार्मूला अल्हम्दुलिल्लाह कर चुका हूँ और मैं कर रहा हूँ। तो मैंने उसके लिए जो है FBR में बकायदा उसका केस फाइल किया। FBR ने माशाल्लाह मेरा केस एक्सेप्ट भी किया और उसको अप्रूव भी किया और उसको क्लियर भी किया। और उसके बाद फिर मैंने ई स्टैम्प जो है उसमें भी जाकर उसको रिफंड करवा के उनको दोबारा अप्लाई करवाया और उसके बाद उनका ब्लॉक चेंज हो गया। ब्लॉक चेंज होने के बाद जो उनका एक्चुअल कश्मीर ब्लॉक था वो आके वहाँ पे उनका केस हो गया और वहाँ पे सबमिट भी हो गया, ट्रांसफर फीस का चलान भी बन गया और ट्रांसफर भी उनके नाम पे हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी कल परसों हमें अप्रिशिएट करके गए हैं। तो अभी जो मेन टॉपिक है जिसपे मैं मौसम टीवी को मैंने इन्वाइट किया यहाँ पे और मैं जो बात करना चाहता हूँ, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मुतअद्दिद मर्तबा DC साहब से भी, ADCR साहब से भी और काफ़ी मतलब हमारे वकला भाइयों की सबकी मुलाकातें हो चुकी हुई हैं। तो हम लोगों ने देखें गवर्नमेंट ने ये बड़ा अच्छा प्लान किया है कि उन्होंने अब जो सिस्टम है इसको ई स्टैम्प पेपर और ई रजिस्ट्रेशन के नाम से इस सिस्टम को चलाया है। हमें कोई इतराज़ नहीं है, बल्कि हम लोग बहुत खुश हैं। ये खुशाइन काम है। इसमें जो 2 नंबरिया लोगों की प्रॉपर्टियाँ गबन की जाती थी वो ख़त्म हो गई हुई हैं। इसमें आके काफ़ी ऐसे मैटर के जिसमें लोगों को पता ही नहीं होता तो उनके घर ट्रांसफ़र कर दिए जाते थे। कब्जा माफिया जो है वो आके बैठ जाता था। अब वो स्टे वगैरह भी लोग लगा देते स्टे ले लेते थे, काफ़ी ऐसे काम थे मतलब कर लेते। अब वो जब ई रजिस्ट्रेशन में क्या है कि वहाँ पे जाके ऑनर भी जाता है, सेलर भी जाता है, परचेजर भी जाता है और बायोमेट्रिक वहाँ पे की जाती हैं। तो ये इसको हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, हम इसके खिलाफ नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं जी हम लोग इसके खिलाफ हैं, हम लोग बिल्कुल इसके खिलाफ नहीं हैं। खिलाफ सिर्फ हमें तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो अब आप देखें ना कि LDA है, LDA शुरू से ही प्रोसेस कर रहा है कि वहाँ पे सेलर भी जाता है, बायर भी जाता है। अब सेलर भी जाता है, बायर भी जाता है, तो अब उन्होंने वहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर बनाया है जहाँ पे जाके लोग बैठ सकते हैं। वहाँ पे पीने के लिए वहाँ पे पानी अवेलेबल है, वहाँ पे गर्मियों में AC अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे आप वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब अगर आप जाके देखें तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लाहौर में जब हम लोग खड़े होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारे पसीने जब गिर रहे होते हैं ना गर्मियों में, तो उससे हमारे डॉक्यूमेंट्स खराब हो रहे होते हैं। मैं रिसेंटली मैंने रूबरू का डॉक्यूमेंट्स करवाया था, तो वहाँ पे मेरे जो RM साहब है सलनाबाद टाउन के, वो देख के हैरान हो गए थे कि मेरे ही पसीने से मैं साइन कर रहा था तो वो डॉक्यूमेंट सारा जो है ना वो इस तरह भीग चुका हुआ था कि जैसे पानी मतलब मैं उसके ऊपर गिरा रहा हूँ। तो लिहाजा हम इस चीज़ की जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है ना, हम इसके खिलाफ नहीं है। तो तहफ़्फ़ुज़ात ये है कि आप हमें वहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर दें। जो आपका फैसिलिटेशन सेंटर ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहा है वो बड़ा छोटा है। आपने किसी दौर में बहुत बड़ा वहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर बनाया था और वहाँ पे रूबरू के केसेस भी सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह भट्टी एसोसिएट ने दिए थे, जिसका DC साहब ने हमें अवार्ड भी दिया था। आज तक अवार्ड भी हमारे पास मौजूद है। भाई ने मेरे नाम पे अवार्ड आया था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वहाँ पे जाके मैंने वसूल किया था और वहाँ पे भी सारा पाकिस्तान का मीडिया आया हुआ था, तो मीडिया के सामने मुझे अवार्ड दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह।
तो अब मैं भी इसमें काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ। आज भी मैं गुलबर्ग टाउन में जाके मैंने एक कैंसलेशन की अब्तालनामा था जो मैंने अल्फा क्रीम टावर में जाके किया है। अल्फा क्रीम टावर में मैं जब मैं गया हूँ वहाँ पे मुझे थोड़ा सा उनका निज़ाम पसंद आया है। वहाँ पे सिटिंग है, एसी है, वहाँ पे पीने के लिए पानी है, वहाँ का जो अमला है कोऑपरेटिव है, इंतहाई ज़्यादा कोऑपरेटिव है, उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट हमारे साथ किया है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठा हुआ है अमला वो कोऑपरेटिव तो है लेकिन उनके पास बेचारों के पास वसाइल ही नहीं है। वहाँ पे एक कमरे में शायद एक पंखा है और बाज़ औक़ात तो मैंने देखा कमरों में पंखे तक नहीं है। तो लिहाजा अब तो वेदर चेंज हो गया है, अब तो कोई मसला नहीं है साहब, तो जैसे तैसे भी है ये 2 4 6 माह निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही गर्मी शुरू होनी है तो अगर आप इसको वज़ीर आला साहिब इसको अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, ADCR साहब अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं और स्पेशली जो काविश है ये मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की है, तो मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मेरी रिक्वेस्ट है सर वहाँ पे एक तो आप इसको ऑप्शनल रखें प्लीज। जो बंदे मैनुअल करना चाहते हैं यानी कि लोकल कमीशन के थ्रू करना चाह रहे हैं वो लोकल कमीशन के थ्रू करें, और जो लोग ई रजिस्ट्रेशन के थ्रू करना चाहते हैं वो ई रजिस्ट्रेशन के थ्रू करें, यानी कि काम ना रुके आपका। अगर काम रुकता है स्ट्राइकिंग हो जाती है, क्या होता है स्ट्राइकिंग हो जाती है, स्ट्राइकिंग होती है तो वो सारा फंड रुक जाता है। जब फंड रुक जाता है ना वो स्टाम्प ड्यूटी की मद में जमा होगा ना वो FBR की मद में जमा होगा, वो रेवेन्यू सारा रुक जाएगा और रुक जाता है बल्कि और हफ्तों हफ्तों रुका रहता है। तो उससे नुकसान जो है वो हमारे सूबा पंजाब को होता है, डिस्ट्रिक्ट लाहौर को होता है, हमारे मुल्क पाकिस्तान को होता है। तो प्लीज़ आप जो है ना वहाँ पे एक तो सबसे पहले वहाँ पे हॉल बनाएं और वहाँ पे हॉल बनाने के बाद वहाँ पे सारी इसका सिस्टम बनाएं ताकि जो है ना वहाँ पे ये अच्छे तरीके से मैनेज हो सके, ऑर्गेनाइज हो सके और हम लोग इसको अच्छे तरीके से वहाँ पे लेके चलें। हम लोग इसको कामयाब करेंगे और हम लोग इसको कामयाब करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने 3 लाइसेंस कैसे ले ली? जी, भट्टी एसोसिएट अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहद इकबाल टाउन का इदारा है जो कि 3 लाइसेंस होल्डर इदारा है। लाइसेंस जो होता है ना ये डिप्टी कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कलेक्टर लाहौर जो है ये इशू करता है, और ये जिस बंदे के नाम पे लाइसेंस इशू होता है ना, फॉर एग्जांपल मेरे नाम पे ये लाइसेंस इशू हुआ है ई स्टैम्प पेपर इशू करने का, तो सिर्फ मैं ही उस स्टैम्प पेपर को इशू कर सकता हूँ। अगर मैं सीट से उठ के चला गया हूँ, मैं अवेलेबल नहीं हूँ या मैं घर पर हूँ या मैं किसी जगह पे कोर्ट में पेश हो गया हूँ, तो मेरी गैर मौजूदगी में जब वो क्लाइंट आएगा तो किसी भी बंदे को अथॉरिटी हासिल नहीं है कि मेरी गैर मौजूदगी में वो मेरा पासवर्ड लेके या मेरे सिस्टम से लॉगिन होके तो वो उसको स्टाम्प पेपर निकाल दे। हमारा लाइसेंस 3 लेने का मकसद यही है कि हम अगर एक बंदा अवेलेबल नहीं है तो सेकंड वाला आ जाएगा, सेकंड वाला अपना काम करेगा, अगर सेकंड वाला भी अवेलेबल नहीं है तो थर्ड वाला अपना काम करेगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जेन्युइन यहाँ पे स्टैम्प पेपर इशू होता है। अभी मैंने चैनल को विजिट भी करवाया है आपके मौसम टीवी को, मैंने दिखाया वहाँ पे बाकायदा हमारे पास रजिस्टर्स में हम लोग जो वो कोई बंदा स्टैम्प पेपर लेने के लिए आता है हम उससे साइन उसका ID कार्ड का जो सिस्टम है वो पूरा करते हैं, ID कार्ड को चेक करते हैं, तसल्ली करते हैं। अगर वो किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंटेशन साथ लेके आता है उसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखा जाता है। तो 3 लाइसेंस रखने का मकसद ही सिर्फ यही है ताकि क्लाइंट को फेक सर्विस ना दी जाए, ताकि मेरे नाम से बना हुआ मैं वो वहाँ पे कोई लड़का बैठ के काम कर रहा हो, ID मेरी यूज हो रही हो और मुझे पता भी ना हो वो वहाँ पे फेक स्टाम्प पेपर इशू कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो हम लोग सिर्फ इसी वजह से हमने डिफरेंट लाइसेंस लिए हैं तीनों भाइयों ने, तीनों नामों पे, ताकि अगर एक अवेलेबल नहीं है दूसरा कर सके, दूसरा नहीं है तो तीसरा कर सके, बस इसी वजह से। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये भट्टी एसोसिएट जो है ये वाहिद इदारा है कि यहाँ पे क्लाइंट अगर आप दिन के टाइम आते हैं आप देखें यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लाइंट है। इतना क्लाइंट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ में मैं भी विजिट करता रहता हूँ, लेफ्ट राइट में जाता रहता हूँ, पूरे इकबाल टाउन में इतना क्लाइंट नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेवेन्यू भी माशाल्लाह ठीक है, हमारा सिस्टम भी ऑफिस का भी बड़ा बजट भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने यहीं से हमें नवाजा है और यहीं से करता रहेगा, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करता रहेगा। और हमने जितना भी काम किया है आवाम की फलाह के लिए किया है, इसमें हमें अपनी पॉकेट से लगाने पड़ते हैं पैसे, तो हम लोग लगाते हैं। कुछ क्लाइंट ऐसे आ जाते हैं जिनके काम जो हैं वो हमें लॉस में जा जाते हैं, लेकिन हम उनको कोई रास्ते में जो है ना तंग नहीं करते। जो दूसरे वकला जिस तरह करते हैं जी आप इस तरह कर दें उस तरह कर दें,
यहाँ पे भी हिडन चार्जेस है, कोई हिडन चार्जेस हम लोग नहीं लेते इसमें। जैसे कि आपके पास आपने भी बताया कि बहुत से केसेस आते हैं, तो कुछ लोग होते हैं वो हाई प्रोफाइल केसेस आ जाते हैं, जाहिर सी बात है फीस भी ऐसी आती होगी, और कुछ लोग होते हैं वो इतनी फीस पे भी नहीं कर सकते, जो छोटे तबके लोग हैं वो केस लेकर आते हैं, वो आप उनके साथ क्या करते हैं? छोटे तबके के लोगों के साथ तो मैंने ये देखा है, छोटे तबके के लोग तो सिर्फ बेचारा स्टाम्प पेपर ही खरीद सकता है, तो प्रॉपर्टी तो नहीं खरीदेगा। तो आप क्या करते हैं? हम लोग देखें, हम लोगों ने कुछ सिस्टम बनाए हुए हैं जो मस्जिद का काम करवाने के लिए आता है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई मस्जिद के नाम पे कोई इदारा रजिस्टर्ड हो रहा है, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, और हमारे इसमें आरएम जो हैं वो भी हमारी हेल्प करते हैं, और अगर वो एलडीए से मुंसलिक है तो एलडीए में असिस्टेंट डायरेक्टर है वो भी हमारी हेल्प करते हैं। मतलब हमारे सर्विस चार्जेस वहाँ पे जो गवर्नमेंट के ड्यूज है सिर्फ वो पेड करने होते हैं हमने, इसके अलावा हम किसी किस्म के ड्यूज नहीं लेते। और खास तौर पे जो गरीब बंदा आ गया है तो वो ना भी कहे, हमें नजर आ जाता है तो हम लोग बिल्कुल उससे किसी किस्म के वो सर्विस चार्जेस नहीं लेते। खास तौर पे जिनके प्रॉपर्टियों के ऊपर कब्जे हुए हैं, नाजायज लोगों ने किए हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ही अभी मैंने पोजेशन छुड़वाया है, और ये इस वक्त एसपी साहब ने मेरी, एसपी क्वार्टन साहब ने और अपना डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी जो इसमें बड़ी हेल्प की है मेरी, और वो एक छोटा बिल्कुल सिर्फ 2 लाख रुपए बेचारी लेडीज ने दिया हुआ था, गिरवी पे उसने घर लिया हुआ था, जिसको हम लोग रहननामा बोलते हैं। तो उसने 2 लाख रुपए देकर उसने घर लिया हुआ था, तो उसके बाद उसका कुछ इलेक्ट्रिसिटी का इशू बना, इलेक्ट्रिसिटी के इशू की वजह से उसको ऑनर ने घर से निकाल दिया, फिर उसका सामान भी अपना कब्जा में ले लिया, और प्लस उस पर कुछ FIR वगैरह भी करवा दी बिजली चोरी की। 2-3 साल वो बेचारे भागे रहे, इश्तिहारी उनको करवा दिया गया था, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी क्लियर करवाया। इश्तिहारी वो नहीं थे भी, क्या किया हुआ था उन्होंने कि बिजली चोरी का वो केस था, तो वो ऑनर ने ही डायरेक्ट किया हुआ था सारा, तो लिहाजा उसमें हमने उनको बिल्कुल वो उससे बरी हो चुके हैं केस में से भी, और जो उनकी 2 लाख मालियत का जो उन्होंने दिया हुआ था घर, तो वो उनको पैसे भी रिकवर करवा के उसका चेक लेके दिया। अभी चेक उनका कैश नहीं खैर हुआ, लेकिन उसका चेक लेके दिया है, और कुछ पेमेंट उन्होंने उसमें से कैश भी दे दी है, कोई 1 लाख या समथिंग उन्होंने कैश दे दी, बाकी उन्होंने चेक दे दिया। मतलब काफी हद तक हमने उनका केस निपटा दिया, ये भी रिसेंटली बात है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला। मैं मौसम टीवी का बेहद मशहूर हूँ कि असल में मैडम रज़िया और नईम साहब जो हैं ये हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, और पीछे जो बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम मेरे लिए काबिल एहतराम है कि इन्होंने ये देखा ना हमारी आवाज़ बने हैं, और हम जितना भी मैं कह सकूँ मैं इनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारी एक आवाज़ पे हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे इसी तरह, और आप लोग हमारी आवाज़ बनते रहें, और अहबाब तक जो है अरबाब अखबार तक आप हमारी आवाज़ को पहुँचाते रहें, और अल्लाह ताला आपके चैनल को अरूज बख्शे। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसी के साथ मुझे और मोहम्मद नईम के हमारे कैमरामैन मोहम्मद नईम के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।